हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत की बुक का चैप्टर 8 संसार सागरस्य नायकः। इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पूरे के पूरे चैप्टर का देखेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग का है, ये के आसनते अज्ञात नामान, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है वे अज्ञान। अज्ञान का मतलब है अपरिचित, जिसको नहीं जानते हैं। वे अज्ञान नाम वाले, जिनका हमें नाम नहीं पता है वो कौन है। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। इनकी योजना के पीछे, मतलब इनको बनाने, इनके पीछे जो बनाने वाले हैं, बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे। परंतु कुछ 200 वर्षों से नई पद्धति से समाज ने कुछ पढ़ा है। उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दुहाई, सैकड़ा से शून्य में भी बदल गए हैं। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी पैदा नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा तालाब हुआ करते थे, मगर अब पिछले लगभग 200 साल से किस तरीके से तालाबों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब शून्य भी हो चुके हैं। इकाई दिहाई मतलब 1 2 करके, फिर उसके बाद 100 200 इस तरीके से, मतलब पहले सैकड़ों होते थे, शतः सैकड़ों होते थे, 17 सहस्त्र जो है हजारों होते थे। ताड़गा मतलब बहुत सारे तालाब पहले हुआ करते थे। मगर अब धीरे धीरे क्या कर रहा है इंसान, हम लोग लगभग 200 सालों से बहुत ही ज़्यादा तालाबों को नष्ट कर रहे हैं। हम लोग ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की है कि किस तरीके से इन तालाबों को बनाया गया था, और इन्हें हम बिना कुछ जाने क्या किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। बिना कुछ जाने हम इनको ख़त्म किए जा रहे हैं। तो आगे है, इसमें देखिए, आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चय से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर, यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन होता है? जो गज के माप को धारण करता है वो गजधर होता है। गज का माप ही नापने के काम के उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे, इसी रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, इसमें ये हमें आगे बताते हैं कि पहले जो है, जो तालाब को बनाने वाले, तालाब बनाने की जो कला थी वो काफ़ी सारे लोगों को आती थी, मगर और पहले उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी की जाती थी। मगर आज जो है तालाबों की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है। अब उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रही, तो उनके बनाने वाले जो हैं उनको भी इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो यही जो चीज़ है ना, इस चैप्टर में हम लोगों को बताई गई है कि किस तरीके से जो पहले तालाब बनाने वाले लोग होते थे उनको कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और किस तरीके से तालाबों की पहले वैल्यू होती थी। जैसे कि जो राजस्थान है, वहाँ पे गजधर के नाम से एक तरीके से जाने जाते थे। तो यही वाली चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है, मतलब इस पैरा में, कि नए समाज के मन में यह जानने की कोई उत्सुकता नहीं है कि पहले तालाब कैसे बने। तालाब बनाने का कार्य करने के लिए जिस ज्ञान की, जिस नॉलेज की ज़रूरत होती थी, जिस तरीके से उसको नापा जाता था, नापा गजों में जाता था, उससे आज के लोग अज्ञात हैं। पहले बहुत प्रतिष्ठित लोग, बहुत ही मतलब गुणी लोग ये काम किया करते थे, मगर अब जो है उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस काम को नहीं दी जाती है। तो यही इसमें बताया गया है। फिर आगे जो है ये आगे बताते हैं कि गजधर, यही सुंदर नाम तालाबों के निर्माण के लिए याद किया जाता है। राजस्थान में मतलब अभी भी यह नाम प्रचलित है। 1 गज का माप धारण करने वाला गजधर कहलाता है। मतलब 1 गज को जो नाप लेता है वो गजधर होता है। तो वही इसमें आगे बात की गई है कि जो गजधर हैं, नक्षत्र तथा भवन आदि बनाने वाले थे। गजधर होते थे, नक्शा बनाते थे नाप नाप करके, चाहे वो गांव का इलाका हो चाहे शहर का इलाका हो, उसके जो नया निर्माण होता था और सुरक्षा प्रबंध की जो जिम्मेदारी थी वो गजधर ही निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित होते थे। वे योजना
मतलब योजना वगैरह करते थे, खर्च का अनुमान करते थे, सारी की सारी सामग्रियाँ जुटाते थे और बदले में वो पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। इस तरीके के पैसे नहीं मांगते थे कि मतलब जिसको बनवाना है वो काम करवा ही ना पाए। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे कारीगरों को नमस्कार है, मतलब ऐसे कारीगरों को हम नमस्कार करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो ये बताते हैं कि तालाब, जैसे तालाब ही नहीं, जैसे इमारतें शहर में या जो भी काम कंस्ट्रक्शन का जो काम होता था वो गजधर करते थे। और गजधर जो है वो अपने काम के लिए मतलब ऐसे कोई पैसे नहीं मांगते थे, उसके बाद उन्हें जो भी राशि दी जाती थी वो एक्सेप्ट करते थे और इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी होती थी। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज के समाज में जो पहले अलग थी, आज से जो पहले थी उनको आज इतना नहीं समझा जाता है, इतना मान नहीं मिलता है, मगर पहले के समाज में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और आज हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। थैंक यू।